कोरोना ने मारा बजट से सहारा सीरीज में आज बात देश के जॉब इंजन यानी स्टार्टअप्स की। कोरोना के 2 साल के चुनौतीपूर्ण वक्त से जूझकर बाहर निकलने की कोशिश में भारतीय स्टार्टअप अब आने वाले बजट से कई उम्मीदें बांधे हुए हैं। स्टार्टअप्स यानी देश के विकास की गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठे यंग ब्रेन्स की फौज, जिन्होंने बीते कुछ सालों में कारोबार और रोजगार के मायने बदल दिए। अपनी क्रिएटिव सोच और नए आइडियाज से एंटरप्रेन्योर्स ने न सिर्फ जॉब्स के इंजन बनने में कामयाबी हासिल की, बल्कि लोगों की जिंदगी की दिक्कतों के बेहतर सॉल्यूशंस भी पेश किए। कोरोना एक ऐसे वक्त में आया जब स्टार्टअप्स का समूचा इकोसिस्टम सपनों के पंख लगाकर उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। सरकार की ओर से स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारे और सपोर्ट युवा उद्यमियों के सपनों को सींच रहे थे। लेकिन 2 साल के कोरोना काल में सब कुछ थम गया। महामारी के चलते पिछले 2 साल में देश के ज्यादातर स्टार्टअप्स का फंड खत्म हो गया। कई एंटरप्रेन्योर्स के धंधे बंद हो गए या होल्ड पर चले गए। जो टिके रहे वो कई तरह के टैक्स की मार से जूझ रहे हैं। ग्राहकों की कमी उन्हें बेहाल कर रही है, तो कुछ हिम्मत जुटाकर अपने ऑपरेशंस को दोबारा खोलने की कोशिश में भी हैं। और ऐसे में अब सबकी नजरें हैं 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर। हर स्टार्टअप की बुनियादी मांग है देश में डिमांड बढ़े, निवेश के माहौल में सुधार हो, विदेशों से इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो, देश में ही कमाई के मौके बने, ग्राहकों के नए वर्ग तैयार हो और तकनीक में निवेश पर सरकार का फोकस बढ़े। हमेशा बजट्स में R&D को जो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट्स हैं उनके R&Ds को संबोधित किया जाता है। टाइम आ गया है कि जो आज के दिन के जो स्टार्टअप्स हैं वो ग्रेजुएट हों और गवर्नमेंट को उत्साहन देना चाहिए डीप टेक स्टार्टअप्स की तरफ। बिकॉज डीप टेक अगर स्टार्टअप्स आते हैं तो इंडिया को एक वो प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेकर के जाएंगे, जिससे GDP के ऊपर भी एक अच्छा असर पड़ेगा और इनसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बनेंगी। इंडिया इज अ वेरी वेरी यंग डेमोग्राफी। हाल ही में सरकार की ओर से भी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए कई तरह की सहूलियतें दी गई। इसमें टैक्स हॉलिडे क्लेम करने की पात्रता को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक करना, फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाना, इस तरह के कई कदम शामिल रहे। लेकिन इसके बावजूद युवा उद्यमियों की कई दिक्कतें अब भी बरकरार हैं और इनसे पार पाने के लिए वो सरकार से जरूरी सपोर्ट मैकेनिज्म की उम्मीद कर रहे हैं। इनमें स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर देना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में टैक्स छूट, कंप्लायंसेस को कम किया जाना, टैक्स इंसेंटिव के साथ साथ टैक्स स्ट्रक्चर का सरलीकरण, घरेलू मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स के भी दरवाजे खोलने की दरकार शामिल है। जिन सेक्टर्स में दबाव रहा उन्हें तो बजट से उम्मीदें हैं ही, साथ ही पैंडेमिक काल ने जिन स्टार्टअप्स को पंख फैलाने के अवसर भी दिए वो भी सरकार से बेहतरी की उम्मीदें लगाए हुए हैं। मसलन फिनटेक सेक्टर और डिजिटल दुनिया से जुड़े दूसरे सेक्टर्स। रिकॉर्ड निवेश के साथ साल 2021 फिनटेक के लिए बेहतरीन साल रहा। ये सेक्टर अपनी ग्रोथ स्टोरी को और आगे बढ़ाने के लिए नियमों में सरलता और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी की उम्मीदें लगाए हुए है। साथ ही डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को भी दुरुस्त करने की उम्मीद है। इसी तरह कृषि पर शिफ्ट हुए सबके फोकस के बाद एग्रो स्टार्टअप्स भी सरकार से बेहतरी की उम्मीदें कर रहा है। इनमें बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन के क्षेत्र में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देने की भी उम्मीदें सेक्टर को हैं। वेयरहाउसेज जो लीज पे लिया जाता है उस पे GST डायरेक्ट उस कमोडिटी के ऊपर में बर्डन ऐड हो रहा है। तो अगर स्पेस लीज जो वेयरहाउसिंग सर्विसेज के लिए किया जाता है उसके ऊपर GST अगर नहीं होगा तो उससे फार्मर कम्युनिटी को और प्रोसेसर्स को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके स्टार्टअप्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कारोबार में सरकार से सहूलियत की डिमांड कर रहे हैं। कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को सरकार से कई उम्मीदें हैं, तो नए जमाने की जरूरत बन चुके इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV सेक्टर को भी आसान लोन और पूंजी की सुविधा और साथ ही साथ बेहतर EV सपोर्ट सिस्टम के लिए नई पहल की घोषणाओं की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस।